गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं, पाइयां तेरे दारे आके रहमता हजारा, दिन राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। ये पूरा सतगुरु हमें मिला है, ये हम पर मेहर लुटा रहा है, सुख और आनंद भी दे रहा है। लेकिन अब हमने देखना है कि हम कितना कितना इसकी मेहर को अपनी झोली में भर रहे हैं। और कहते हैं कि सतगुरु ने तो हमें पावन ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा है, फिर महात्माओं का संग भी दिया और अपनी सरप्रस्ती भी दी और हमें समझाया भी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सात संगत जी, ये सतगुरु सारे संसार के लिए इस धरती पर आया है। हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर इनसे ब्रह्म ज्ञान लेकर जीवन का लाभ प्राप्त करना है। अगर हम इस तरफ से सोए हुए हैं तो कहते हैं कि हमने जीवन का लाभ नहीं उठाया। सतगुरु हमें जगा रहे हैं और कह रहे हैं पूर्ण नूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। कहते हैं कि ये सतगुरु सबको जगाने के लिए आया हुआ है। जाग जाओ। हर समय हम सतगुरु की शिक्षाओं को याद भी करते हैं और सतगुरु की कृपा से हमें सुबह शाम दोपहर हर समय हमें इसका गुणगान करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि सतगुरु हमें जगा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। जिमी जमा विखे समस्त एक जोत है, न घाट है न वाद है, न घाट वाद होता है। ये जो हमें ये जोत दिखाई है, ये ब्रह्म ज्ञान दिखाया है, ये निरंकार दिखाया है। कहते हैं कि ये जिमी और जमा, ये धरती और आकाश के बीच में समाया हुआ है, इसके बीच में है। हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निरंकार को देखकर, इस ज्योत को देखकर इसके साथ इकमिक होना है। जब जिज्ञासु को इस परम पिता से मिलने की लगन लग जाती है तो फिर जिज्ञासु सतगुरु को ढूंढकर इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योत को जो अपने अंदर, अपने मन में, अपनी आत्मा में जगा लेता है और आत्मा को रोशन कर लेता है। जब ये आत्मा रोशन हो जाती है तो कहते हैं कि सारे भरम भुलेखे भी छूट जाते हैं। जब भरम भुलेखे छूट जाते हैं तो ये आत्मा के सारे बंधन, जो 84 लाख के बंधन थे, सारे टूट जाते हैं। कहते भी हैं सतगुरु के पूर्ण उपदेश से जन्म मरण के टूटे अंदेशे। सतगुरु के पूर्ण उपदेश से जन्म मरण के सारे बंधन जो है टूट जाते हैं। सतगुरु हमें समझा रहे हैं, एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। सफ़र सतगुरु ने तय नहीं किया, ये सफ़र हमने खुद ही तय करना है। ये रचनहार है, मैं रचना हूँ, रचना इसका सफ़र तय करती है। रचना को अगर ये बात समझ आ जाए, एक को जानने के बाद मुझे एक को मानना है, फिर ये भ्रम भी ख़त्म हो जाएगा कि ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। यही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, यही बाबा बूटा सिंह जी महाराज थे, यही शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज थे और यही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज थे, यही युग निर्माता सविंदर जी महाराज थे और यही आज हमारे वक्त के पैगंबर, वक्त के स्वामी, वक्त के मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज प्रकट हैं। आज गुरु सात संगत जी, शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द समझाया है, शब्द के द्वारा हमें समझाया है। निरंकार ये स्वयं है, क्योंकि सतगुरु ही निरंकार होता है। ये अविनाशी है, पुरख है, ये घट घट रहा समाये। हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। हमने मोक्ष सतगुरु की कृपा से प्राप्त करना है। एक बार परम पूज्य शास्त्री जी ने एक बुक लिखी,
वो बुक है अंधकार से प्रकाश की ओर। सतगुरु ने हम पर कृपा की है, हमें ज्ञान के साथ जोड़ दिया है और हुक्म दिया कि निरंतर सेवा सिमरन सत्संग जीवन में करते जाना है। मैंने ही इस निरंकार के साथ इकमिक होना है, यही मेरे जीवन का लाभ है। अगर मुझे निरंकार प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने ज्ञान से कुछ भी प्राप्त नहीं किया। धन सतगुरु ते धन गुरसिख ने, जो इकमिक हो जाते ने, पांदे ने अवतार नाम, जो अपना आप गंवाते ने। जो अपने आप को गंवा देते हैं, गिनवाना नहीं, जो गंवा देते हैं, कहते हैं कि वही सतगुरु की शरण में टिके रहते हैं। गुरु को देखकर गुरसिख नहीं बना जाता, गुरसिख को देखकर गुरसिख बना जाता है। गुरु को देखकर गुरसिख नहीं बना जाता, गुरसिख को देखकर गुरसिख बना जाता है। हमारे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि उन्होंने अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दिया था, उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया था। अगर मैं वह गुरसिख बनना चाहती हूँ जो गुरु के दिल में रहना चाहता है, तो फिर मुझे अपने अस्तित्व को ख़त्म करना ही पड़ेगा। हाँ संगत जी, पूज्य माता युग निर्माता पूज्य माता सविंदर जी को भी हमने बरसों बरस सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ स्टेज पर विराजमान देखा। जितनी बार भी माइक पूज्य माता जी के सामने गया, पूज्य माता सविंदर जी ने कभी भी बोलने की इच्छा जाहिर नहीं की। वो भी जब हम जिद करते, बाल हट दिखाते कि माता जी आशीर्वाद दो, माता जी हमारे लिए कुछ बोलो, तब माता जी कहते, तब एक बार पूज्य माता जी ने कहा, प्यार हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हाँ संगत जी, कोई भी ऐसी सेवा, कोई भी अस्तित्व हमें ऐसा नहीं मिला, कोई भी हम अस्तित्व, कोई भी सेवा ऐसी नहीं गिनवा सकते जिसके लिए हम कहें कि पूज्य माता जी के सिर पर वो सेहरा बांधा गया कि ये सेवा पूज्य माता सविंदर जी ने की है। अगर मन में सुकून है कि मैं गुरसिख हूँ, अगर सुकून नहीं है तो वो गुरसिख बनना है। जो पूज्य माता सविंदर जी गुरसिख थे, गुरसिख रूप में थे, जिनको गुरु ने चुन लिया कि मैं ये घट धारण करूँगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। साथ संगत जी, एक बार सतगुरु पूज्य माता सविंदर जी ने अपने विचारों में महात्मा अवनीश सेतिया जी के बारे में भी कहा था कि वो परिवार का अंग थे, लेकिन उन्होंने परिवार का अंग होने का कभी भी फायदा नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा अपने अस्तित्व को मिटा कर रखा। यही गुरु घर में परवानगी होती है। कहा भी है, तू भी है ते मैं भी हाँ, ऐ गल कुछ जचदी नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा, मुझे अपना अहंकार बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि तू भी रहे और अहंकार भी रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम गुरसिख बनना चाहते हैं तो नीवा होके, निमाणा होके गुरु के दर पर रहें। जैसे कहते हैं, सदा न्यो के चलना जगते ए गुरमुख दा गहना है, सदा नम्रता दे विच रहना ए सतगुरु दा कहना है। सतगुरु हमें कह रहे हैं कि हमने नींव के चलना है। नींव के चलने का मतलब ये नहीं कि हमने सिर झुकाकर नीचे सिर करके चलना है, नहीं। सिर झुकाने का मतलब, न्यों के चलने का मतलब ये है कि जो भी हमें गुरु समझा रहे हैं, इनकी शिक्षाओं को अपने दिल में बसाकर, अपने जीवन में कर्म रूप में लाकर अपने जीवन को अमली जामा पहनाना है। हम पूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, परम दयालु परम कृपालु ईश्वर तू कहलाता है, शरणागत को कंठ लगा के नित्य दया बरसाता है। ये परम दयालु है, ये कृपालु है, ये ईश्वर, ये निरंकार शरण में आए को अपने गले से लगा लेता है और हर समय अपनी दया बरसाता है। दया किसी पर मानव जग में कभी कभी कर पाता है, तेरी दया का मगर दयालु अंत कभी ना
आता है। कहते हैं कि दया किसी पर मानव जग में, कभी कभी जो मनुष्य आता है वो तो कभी कभी दया करता है, लेकिन सच्चे पातशाह तेरी दया का तो कोई अंत ही नहीं है। तू दिन रात दया का सागर दया ही बरसा रहा है। तेरी दया मानव की दया में दाता बड़ा ही अंतर है। मानव की दया में और सच्चे पातशाह तेरी दया में बहुत ही अंतर है। सकल दया एक तेरी दया के आगे बूंद बराबर है। दीना बंधु दीन दयालु तू करुणा का सागर है। कहे हर देव भर ही देता प्रेम से मन की गागर है। सच्चे पातशाह तू इतना दयालु है, इतना करुणा का सागर है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश दिया है कि ये प्रेम से मन की गागर भर देता है। प्रेम इतना मन में भर देता है ये सतगुरु सच्चा पातशाह कि हर समय तू ही तू नजर आता है। और हर समय सच्चे पातशाह तेरी मेहर जो है हर एक इंसान के ऊपर बरस रही है। सच्चे पातशाह इसी तरह हम आप जोड़ के रखना। आप तो हर समय मेहर कर रहे हो। जिस तरह बरसात के मौसम में बरसात हो रही होती है, जो इस बरसात का आनंद उठा लेते हैं, लाभ उठा लेते हैं, उन्हें तो पता है कि ये बरसात आने से मुझे बरसात में कितनी ठंडक मिल रही है, कितनी शांति मिल रही है। इसी तरह जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, ये सतगुरु की बरसात तो हर समय हो रही है। मेहर वाली बरसात हर समय बरस रही है, 24 घंटे बरस रही है। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आकर इसका लाहा उठा लेता है, लाभ उठा लेता है, वो भीग जाता है, वो आनंद से भीग जाता है। उसकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद रहता है। सभी तो कहते हैं कि संतों महापुरुषों के चेहरे हर समय खिले होते हैं। खिले इसीलिए होते हैं क्योंकि ये सतगुरु रूपी सागर में हर समय गोते लगाते रहते हैं। ये हर समय इसके आनंद में डूबे रहते हैं और यही कहते हैं जो भी कर रहा है मेरा सच्चा पातशाह कर रहा है। जैसे भी सच्चे पातशाह जिस तरह भी हमें रख रहा है हम खुश हैं। गुरु की दृष्टि में तो कोई ना निर्धन है ना धनवान है। गुरु की दृष्टि में तो होते सारे बंदे एक समान है। गुरु के लिए कोई भी निर्धन नहीं, कोई धनवान नहीं। गुरु के लिए सभी बराबर हैं। गुरु के लिए ना कोई वैरी है ना बेगाना है। समदर्शी सतगुरु ने जग में सबको अपना जाना है। ये सतगुरु सबको एक ही निगाह से देख रहा है और सबको अपना रहा है, अपने गले से लगा रहा है। कहते हैं कि जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। जो इसकी शरण में आ जाता है ये उसको अपने गले से लगा लेता है। हम सतगुरु ने जो हमें ये निरंकार दिखाया है, जब भी कोई दुख हो, कष्ट हो, सुख हो, हर समय हम इसके एहसास में अपने आप को डुबोते चले जाएं, इसी का सिमरन करते चले जाएं। साथ संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऐसा ऊंचा नीचा निकल गया हो तो आप जी बख्श देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।